इतनी पवित्र आंखें और ये जंगल। कौन हो तुम? माँ ने मना किया है, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। उसकी आवाज में डर भी था और एक अनजानी मासूम गरिमा भी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इंसान यही कहते हैं। ये सुनकर राजकुमार चौंक गया। तुम इंसानों से डरती हो? डरती नहीं, लेकिन भरोसा सब पर नहीं करती। ये जवाब किसी जंगल की लड़की का नहीं, बल्कि किसी गहरी पीड़ा से निकले इंसान का था। मैं यहाँ शिकार के लिए आया था, लेकिन लगता है आज कुछ और मिल गया। ये जंगल किसी का शिकार नहीं है। उसके शब्द राजकुमार के दिल में उतर गए। तुम सही कहती हो, आज से इस जंगल में कोई शिकार नहीं होगा। मुझे जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। लेकिन तुम कल फिर आओगे? हाँ, मैं रोज आऊंगा, तुम्हें देखने, तुमसे बात करने, तुम्हारी माँओं से मिलने। मुझे लगता है मैंने आज कुछ खास पा लिया है। लड़की ने पहली बार किसी इंसान पर थोड़ा भरोसा किया। वो राजकुमार के साथ थोड़ा चलती है, फिर जंगल में खो जाती है। राजकुमार देर तक उसी दिशा में देखता रहा और उसके दिल में एक सवाल जन्म ले चुका था। कौन थी वो और क्यों लग रहा था कि वो पहले से ही उसकी है? जंगल के उस कोने में जहां लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, राजकुमार पहली बार अपनी बेटी की असली माँ के सामने खड़ा था। उसके दिल में सम्मान था, डर भी था और एक गहरी विनम्रता। लड़की थोड़ी दूर खड़ी थी, आंखों में आशा और आंसू दोनों। माए, मैं अर्जुन हूँ, आपकी बेटी का वो राजकुमार जिससे वो मिली थी। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ, मुझे अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने दो। मैं वादा करता हूँ वो महल में राजकुमारी बनेगी, लेकिन उसका दिल हमेशा आपके पास रहेगा। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। उसकी हर सांस में आपकी ममता होगी। आपने उसे पाला, बचाया, सिखाया। अब मुझे उसकी जिंदगी का सहारा बनने दो। कृपया इजाजत दो। मंजरी और लाली चुपचाप सुन रही थीं। उनकी आंखें राजकुमार को ताक रही थीं, जैसे इंसान की आत्मा को परख रही हों। बेटा, हमने तुझे देखा है। तेरी आंखों में झूठ नहीं, सच्चाई है। हमारी बच्ची को हमने जंगल में पाला, लेकिन अब उसकी दुनिया बड़ी हो गई है। तू उसे महल ले जा, लेकिन याद रख, वो हमारी बेटी है। उसे कभी आंसू मत देना, उसे हमेशा हंसते रहने देना। अगर कभी वो उदास हुई तो उसे वापस जंगल भेज देना। हम यहाँ इंतजार करेंगे। हमारी गोद हमेशा खुली रहेगी। राजकुमार, हम गाय हैं, हमारी भाषा सीधी है। हम दूध देते हैं, प्यार देते हैं, रक्षा करते हैं। अब तो हमारी बच्ची का प्यार बन, उसे कभी भूखा मत रखना, न दिल का न पेट का। अगर तूने उसे खुश रखा तो हमारी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। अगर नहीं तो हमारी आंखों के आंसू तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसने गायों के पैर छुए, माथा टेका, फिर धीरे से उठा और लड़की की तरफ मुड़ा। देखा, तेरी माँ ने इजाजत दे दी। अब तू मेरे साथ चलेगी। मैं वादा करता हूँ, मैं तेरी माँ की जगह कभी नहीं लूंगा, बल्कि उन्हें हमेशा सम्मान दूंगा और तुझे पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। माए, मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं वापस आऊंगी, हमेशा। और उसी दिन जंगल की बेटी ने अपनी माँ से विदा ली। राजकुमार ने उन्हें वचन दिया, जंगल सुरक्षित रहेगा, गायें सम्मानित रहेंगी। और लड़की अब राजमहल की ओर चल पड़ी, दिल में अपनी माँ की ममता लिए। जंगल की बेटी को अपनी पत्नी बना लिया था। महल की दीवारें अब उसकी मासूम हंसी से गूंजती थीं। लेकिन हर शाम वो खिड़की से जंगल की तरफ देखती, आंखें नम हो जाती। राजकुमार ने ये देखा और एक दिन उसने सबसे बड़ा तोहफा तैयार किया। महल के बगीचे में जहाँ फूल खिलते थे, वहाँ आज गायों का झुंड खड़ा था। मंजरी और लाली, उनकी आंखें ढूंढ रही थी अपनी बेटी को। राजकुमारी दौड़ कर आई, उसके पैर थम गए
वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। माँ, मंजरी माँ, लाली माँ, तुम सच में यहाँ? ये सपना तो नहीं? मेरी बच्ची, देख तू कितनी बड़ी हो गई। तेरे हाथों में अब मेहंदी है, तेरे सिर पर चुनरी, लेकिन मेरी गोद में वही छोटी सी बच्ची है जो मैंने दूध पिलाया था। तू रो मत, हम खुश हैं। तेरा राजकुमार ने हमें बुलाया, हमारी इज्जत की। हम डर रही थी कि महल में तुझे हमारी याद आएगी या नहीं, लेकिन देख, तेरे राजकुमार ने हमें सम्मान दिया। वो सच्चा है, हमारी बच्ची को सौंप दिया हमने। अब तू कभी उदास मत होना, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। माए, आपकी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने वादा किया था और आज मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। ये महल उसका घर है, लेकिन आप उसकी असली माए हैं। जब भी उसे आपकी गोद चाहिए, मैं खुद उसे जंगल ले आऊंगा। आपकी ममता के आगे मेरा कोई राज महल कुछ नहीं। अर्जुन, तुमने मेरी माँ को बुलाया। मेरे लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। मैंने सोचा नहीं था कि कोई इंसान इतना प्यार कर सकता है। महल का बगीचा सिर्फ खुशी से नहीं, ममता, आभार और सच्चे प्यार से भर गया। जंगल की बेटी ने राजमहल में अपनी जगह पाई, लेकिन उसने कभी अपनी असली माँ को नहीं छोड़ा। राजकुमार ने साबित किया, सच्चा प्यार वही है जो दूसरों की ममता का सम्मान करे। माए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं थी। अब मेरी हर सांस में तुम हो और मैं हमेशा तुम्हारी बेटी रहूंगी। इंसान और जानवर के बीच ममता और सम्मान का कहानी सिखाती है, माँ होना खून से नहीं, दिल से होता है। और बेटियां बोझ नहीं, हर घर की सबसे बड़ी दौलत होती हैं। और इसी तरह एक जंगल की अनाथ बेटी राजकुमारी बनी। शादी हुई, लेकिन असली विवाह दिलों का हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।